जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री रुक्मिणी वार कवि भगवान की जय। श्री राधा श्याम की जय। श्री गौरदास श्री कृष्ण बलराम भूतम प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। हरे कृष्णा। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग डिस्कस टेक्स्ट 2 इंट्रोडक्शन और हमने पहला वर्स आई थिंक पहले कंप्लीट कर चुके हम लोग। तो आज हम दूसरे पे डिस्कस स्टार्ट। तो फर्स्ट वर्स में जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ 2 to 5 मिनट। तो पहला वर्स हमने पढ़ा था तो उसमें रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो वर्स है डेफिनेटली इट इज अ एलिजिबिलिटी ऑफ टू बिकम गुरु है ना। एटलीस्ट जो दिस इज द वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मध्यम भक्त, मध्यम जो त्रिदंडी सन्यासी वी कैन से जो
हु इज एलिजिबल टू बिकम गुरु। तो ये 6 जिसके अंदर है अर्ज, जो 6 अर्ज को कंट्रोल करता है। एंड तो वो अर्ज कौन कौन सी है, तो उसको श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने 3 पार्ट में बांटा है। एक है अर्ज वाणी का, एक है जीव का, सॉरी वाणी, मन और शरीर का। तो वाणी के 2 वेग हैं, एक क्या है, सॉरी वाणी का है वाचो, एक्स्ट्रा बोलना है ना, और जीव का क्या वेग है, 2 वेग, एक टेस्ट करना और दूसरा क्या है बोलना। एंड शरीर का उपस्थ, एक तो उदर और उपस्थ है ना, और बेसिकली जीव को भी लिया है इसमें, टेस्ट वाले पार्ट भी इसने लिया है और बोलने वाले पार्ट को लिया है जीव वाले पार्ट में, सॉरी हाँ। और मन के वेग कौन सा है, एक तो मन का वेग कौन सा है, क्रोध वेग, और मन का वेग खुद का कि अटैचमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। ये 6 अर्ज है। तो बेसिकली ये 6 अर्जेस जो हैं, ये जो है ये प्राय ऑलमोस्ट मुख्यतः या विज्ञान से कि हर लिविंग एंटिटी के अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है ना। और जब तक अनलेस वन कंट्रोल दिस 6 अर्जेस ही नॉट बिकम टू एलिजिबल टू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर है ना। और बेसिकली ये 6 अर्ज हैं, ये हमने अभी डिस्कस्ड कि ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी योग का। पहला ऑन ऑफ है, ठीक है। तो किसी भी योग का ये पहला स्टेप है कि हम अपने अर्ज को कंट्रोल करें। तो मैं लंबा में डिस्कस किया, मैं डिवाइस, आप भी डिवाइस, तो हम जस्ट अपना सेकंड वर्स। तो बेसिकली ये 5:1 से लेकर जो 4 के वर्स हैं, आपको लगेगा ये समाओ, हमको ऐसा लगता है, फील होगा आपको कि ये तो हम तो मैच नहीं हो पा रहे हैं, हम भी हमसे बहुत दूर है, वास्तव में दूर है इससे। ये जो 1 to 4 वर्स से बेसिकली ये मध्यम जो भक्त है, फिक्स्ड डिवोटी एक्चुअली, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके जो वाउस हैं, रूल्स हैं, ये फॉलो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो ये हमारे लिए क्यों मेंशन, हमारे लिए इसलिए मेंशन है क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम वन डे। तो आवर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम न्यूफाइट, बट इफ यू वांट टू बिकम कृष्णा प्योर डिवोटी, उत्तम भक्त, देन इमीडिएट जो सेकंड स्टेप क्या है, मध्यम भक्त। तो मध्यम भक्त का क्या चेतना है, कैसे वो प्रैक्टिस करता है, कैसे वो रहता है, ये हमारे लिए सब चीजें आपको लेकर आदर्श। लेकिन इसको व्हेन यू प्रैक्टिस है ना, जैसे सिर्फ बात बोलते हैं कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, तो बच्चे में दौड़ने की जो क्या है उसको, तो कैपेबिलिटी, टेंडेंसी क्या वो है कि नहीं बचपन से, बट क्या है अभी वो डोरमेंट में। बट हाउ विल ही रन, बाय ग्रेजुअल प्रैक्टिस। पहले उठेगा, गिरेगा, तो उसके अंदर वो इनहेरेंट पोटेंसी है दौड़ने में। उसी प्रकार हर जीव के अंदर भगवान का उत्तम भक्त बनने की क्वालिटी है, प्राय है। तो इसलिए, लेकिन इसलिए ये जो इमीडिएट कॉज है सेकंड, तो इसलिए हमारे लिए बहुत डिजायर्ड गोल है कि ये न्यूफाइट सन कहाँ पे गए, इंटरमीडिएट डिवोटी आए, क्या एक मध्यम लक्षण है, तब तक हम फिक्स अप एंड वन देन इजीली वन डे वी कैन बिकम आल्सो उत्तम भक्त। तो इसलिए कई बार हमको लगा, लेकिन ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नथिंग एक्चुअली, बोलते हैं इट इज जस्ट प्रैक्टिस। जैसे हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे के हमने पूरा प्रैक्टिस कर चुके हैं, मटेरियल वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल, बट फिर भी हमने यहाँ पे we have to die one day, there are no kind of eternal happiness, every time we see there is so much frustration। फिर भी हमने रह रहकर ऐसी हैबिट डाल दी यहाँ पे कि नहीं यहाँ हैप्पीनेस है, कई जन्मों से प्रैक्टिस तो है ही, सब कुछ और प्रैक्टिस सिमिलर। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इट इज एटर्नल, इट इज नेचुरल, बोलते हैं इट इज धर्म ऑफ जीवा। जैसे पानी धर्म क्या बहना है, तो उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, जस्ट सिंसियरली ही विल, अगर वो प्रैक्टिस नेचुरली ही विल फ्लो लाइक एनीथिंग। जैसे हम लोग कल डिस्कस किए मटेरियल माइंड, व्हाई माइंड बिकम फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग चैंटिंग, व्हाई ही बिकम टायर्ड, बिकॉज मटेरियल थिंग्स में क्या है, चीजों की लिमिटेशन है। बट व्हेन वी गो बियॉन्ड मटेरियल थिंग्स, मटेरियल रियल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कोई क्या है सीमा नहीं है एक्चुअली। तो जीवा हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं।
तो इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, ओके। तो इसलिए सब वर्सेस हमको वही याद दिलाने के लिए, ओके। तो आज जो वर्स है आप लोग यू कैन रिसाइट विद मी। तो ये पहला, दूसरा वर्स क्या है, क्या नहीं करना है, क्या दोष है और क्या डोंट है, और तीसरा वर्स क्या है, क्या डूज है, ओके। तो हम लोग वी कैन डिसाइड। अत्याहार प्रयासश्च वर्जल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। सब साथ बोले। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो दैटली मैं ट्रांसलेशन पढ़ इसका, ओके। कोई पढ़ेगा आपने लाउड? One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities: eating more than necessary or collecting more funds than required, over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain, thinking unnecessarily about mundane subject matters, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them, and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically, associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness, and being greedy for mundane achievements. तो ये 6 वी कैन से दोष या डिफॉल्ट है जिससे हमको बचना है एक्चुअली, है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ इट इज कंप्लीट साइंस एक्चुअली, ये कोई सेंटिमेंट नहीं है, है ना। इट्स कंप्लीट साइंस। इफ यू विल फॉलो देन ओनली यू कैन गेट रिजल्ट। तो उसमें ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है एक्चुअली। तो जैसा एज डिस्कस मध्यम भक्त जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए चीजें प्राय बहुत ईजी है फॉलो करना। क्यों? व्हाट इज द लक्षण ऑफ मध्यम भक्त जो न्यूफाइट, क्या एक विशेष नहीं, क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है एक विशेष लक्षण? वो तो कैरेक्टरिस्टिक है। क्या एक विशेष डिफरेंस है कॉन्शियसनेस है? क्या एक न्यूफाइट और मध्यम में क्या अंतर है? क्यों ऐसे क्यों करता हो? हाँ, ये भक्तों से डीलिंग करना, भगवान को मानना, किसी की उपेक्षा, मायावादी से संग छोड़ना, क्यों करते हैं सब? बिकॉज ही हैज फर्म विद शास्त्र। जो शास्त्र में लिखा है उसको पता है दिस रियली वर्क्स। शास्त्र के शास्त्र प्रमाणम, उसको फर्म विद आ चुका है। यस के शास्त्र में शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्र माय लाइफ विल बी ड्रिवन बाय शास्त्र, ऐसा उसको फेथ आ चुका है ना। तो ये एक विशेष अंतर है। न्यूफाइट तो शास्त्र में फेथ नहीं है, कोमल सदस्य फिक्र पे उसको परंपरा से कुछ मिला है या कुछ, है ना, इतना उससे स्ट्रॉन्ग श्रद्धा नहीं है। इसका चेतना वैसी रहती है बिकॉज जहाँ पर, तो इसलिए जो भी ये शास्त्र सब प्रिंसिपल है, ये शास्त्र प्रिंसिपल है कि कैसे कोई व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। तो ये 6 डॉन्ट्स हैं, ये सब शास्त्र में दिए। तो विल डिस्कस। हम पहले अत्याहार प्रयास को आज ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। अगर आगे बढ़े तो आगे भी वी कैन ट्राई, ओके। तो अत्याहार क्या है यहाँ पे? इसका मीन क्या है? ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्टिंग। तो पहला दोष क्या है हमारा? जीव का ओवर ईटिंग करते हैं। तो हमने पहला वर्ष में पढ़ लिया है, वाच वेगा जिह्वा वेगा, उधर ऊपर उधर
खाते रहो, ओवर ईटिंग, वो वहां भी हो गया कंप्लीट। मीन्स ये अर्ज है और ये हमारा दोष है ना। तो इसमें दो पॉइंट है, एक ओवर ईटिंग भी और ओवर कलेक्टिंग भी है। तो ओवर ईटिंग ओवर कलेक्टिंग मीन्स है क्या? तो टू पृथ्वी जी हरे कृष्णा, भगवत गीता 2.59 वर्ष खोलना। टू पॉइंट 59। हाँ, विषया विनिवृतन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। इसमें जो विषय है ना, विषय ये अध्याय है। विषय मीन्स ऑब्जेक्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। तो जस्ट ओवर ईटिंग नहीं है, ओवर कलेक्टिंग भी है। ओवर कलेक्टिंग कैसे बोलते हैं? विषय मीन्स तो हम किन किन चीजों में विषय को लेते हैं अपने, कौन हमारी इंद्रिय, हमको इंद्रिय आईज, टच, स्मेल, खाना, टेस्ट, साउंड और कुछ 5 हो गए ना। तो एक्चुअली लिविंग एंटिटी इनके बिना जीवित नहीं रह सकता है। जो उसका जो ये इंद्रिय तो डील कर रहा मटेरियल वर्ल्ड में, उसको नीड है जब तक सदा शरीर है। तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन क्या है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है निराहारस्य, मीन्स बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐसे किया कि हमको रेस्ट्रिक्ट करने कैसे, परम दृष्टा निवर्तते, हायर एंगेजमेंट से, है ना। हायर एंगेजमेंट हमको ओवर जो एंडेवर है, जो ओवर जो क्या है, वी कैन से कलेक्टिंग या ओवर ईटिंग, इन दो टेंडेंसी को काटना पड़ेगा। मैंने आपको एक पीपीटी भेजा है, आप उसको खोल लो, आपको व्हाट्सएप में सेंड किया है। आईज वाला पूछना, आईज एक प्रभु जी उनका एक सीरीज है, काफी हेल्प, वेरी पावरफुल है। दिख रहा है आपको? आईज कैसे काम कर सकता है? आईज आंखें चाहते हैं देखना, आंखों ने कितना किया है, आंखों का यूज क्या है? सुंदर वस्तु देखना, ये नीड है उसका। तो चाहे लेकिन क्या होता है, लेकिन वो देख रहा है या वो देखता है जो नीड नहीं है, उससे कितना एक्सेस मात्रा है। हम देखते हैं लोग घंटों घंटों दे सी दैट थिंग्स, ये सब मटेरियल थिंग्स, कोई सुंदर स्त्री होगी या कुछ भी चीज होता है जो मटेरियल थिंग्स पे, तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली, और उसका आंखें, हम सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, माने कृष्ण पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर स्टिल कोई ऐसे दृश्य दिख जाए यहाँ पे, तो तुरंत हमारी आंख वहाँ पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ओवर कलेक्शन डाटा वहाँ पे हमने बहुत प्रैक्टिस किया ना उसका, तुरंत। लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं किया है भगवान को देखने का, भक्तों को देखने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए कैसे इससे बचे? इसी इंद्रियों की जो डिमांड्स को कम करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ कुछ सॉल्यूशन दिए हैं। देन हाउ कैन वी आईज कैसे बचें? डीटी से देखें, एवरी डे वी शुड टेक दर्शन डीटी। तो बाद में सुबह और शाम के उसके सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम है, पूरा नाम ही क्या है? दर्शनार्थी। दर्शन करो भाई, सुंदर फिक्र है। क्योंकि वाई गेट डीटीज, ताकि लोगों के जो आंखें होंगी प्यूरिफाई होंगी एक्चुअली। बहुत जन्म मटेरियल चीज देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट क्लास डीटी वर्शिप। और हम देख रहे हैं इसको उनका कोई इसका कोई कंपटीशन नहीं आना इसको, नहीं तो लोग इवन पीपल आर फॉलोइंग, अभी गौड़िया वैष्णवी, गौड़िया कई लोग दे आर फॉलोइंग, कई और आउटर संप्रदाय फॉलो कर रहे हैं इसको, उनके डीटी वर्शिप को, है ना। एंड दूसरा स्क्रिप्चर्स, डेफिनेटली शास्त्र को, शास्त्र भी अपना में क्या है? दिव्य एक्चुअली, कि तो उसे दर्शन होली प्लेसेस हम जाते हैं, इस हमारे आंखें प्यूरिफाई होती हैं। और ड्रामा या फेस्टिवल्स, है ना, तो वहाँ पे जाने मात्र से हमारी क्या आंखें प्यूरिफाई होती है। नहीं तो हम लोग बाहर की पार्टी मनाएंगे या बाहर के प्लेस घूमेंगे, तो ये सब हमारी इट्स अफेक्ट आवर आईज। सेकंड ईयर्स कैसे होंगे प्यूरिफाई?
कैसे ईयर के साथ सुनने के बाद हैबिट है ना, कुछ भी बोलेंगे तुरंत बोले क्या बोला, मैंने यू वांट टू हियर, थोड़ा शुरू किया है किसी का गुणगान, गुणगान छोड़ो, किसी का जानते हो वो उसने ऐसा क्या किया, अच्छा अच्छा बात बस इतनी हुई, पूरा हम डिटेल्स बताओ, और डिटेल्स वांट मोर डिटेल्स। जानते हो यहाँ दो दिन मोहन भगवान नहीं आए, वो एक करे थे, क्या करते, जो व्यर्थ की बात है या कुछ व्यक्ति की चुगली करना है, तो वी कैन सी कितना टेस्ट है हियरिंग करने का ना। हियरिंग में तो खैर ईयर्स में ये भी आता है कि हम लोग बाहर की बात सुनना, जो समटाइम इट्स नीड अवेयरनेस, समटाइम इट नीड्स, इस संसार में क्या चल रहा है, हु इज योर पीएम, समहाउ इट नीड्स समथिंग, कुछ कुछ अवेयरनेस रिक्वायर्ड है, बट उसमें घुस के उसमें सुनना घंटों घंटों, वो क्या ओवर है। इसलिए हाउ कैन यू प्यूरिफाई, तो उसके लिए क्या है, शास्त्र सुन के, शास्त्र की बातें सुनकर, इस स्पिरिचुअल सॉन्ग, वैष्णव सॉन्ग सुन के, कीर्तन सुनकर, लेक्चर्स एंड कन्वर्सेशन, तो ये श्रवण आपका पीछे प्यूरिफाई हो रहा है। तो ये सब चीज मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, अत्याचार को काटेगा, ये सब हम कुछ वो बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं। एंड नोज, नोज कैसे होगा प्यूरिफाई, नोज, नोज में क्या, नोज, नोज पावरफुल है कि नहीं है, बहुत पावरफुल है नोज, वेरी पावरफुल नोज। ऐसे सिंपल मैं बताऊं आपको, सिंपल सा थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, बट क्या होता है, इवन जनरली क्या होता है, इवन व्हेन मैन एंड वुमेन मीट्स, तो सबसे ज्यादा उसमें समझो जो सबसे ग्रहण इंद्रिय है उसमें मतलब नाक वेरी पावरफुल इंद्रिय उस समय, उस पीरियड में। तो एक महाराज से बता रहे थे कि जब हरिदास ठाकुर से मिलने जब वो वैश्य आई थी, तो फर्स्ट टाइम वो ऐसी आई थी, नेक्स्ट टाइम ये व्यक्ति ऐसे नहीं मानने वाला है, तो पूरा ड्यूरेंट है ना, पूरा परफ्यूम उनका इत्र होता है उस समय, पूरे इत्र लाके आए थे। एंड अब सोचो एक स्त्री है ना, एक्चुअली नोट बहुत पावरफुल है, हमारा सारी इंद्रियां, मनुष्य सारी इंद्रियां एक्टिव है, सुगंध मात्र से ना एकदम इतनी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री क्यों चल रही है, फ्रेग्रेंस, कोई वुमेन जाएगा सामने एकदम सब हमारा मन अटक हो जाएगा, बहुत इट्स वेरी पावरफुल। तो जब वो आई वैसे आई, तो अब हरिदास ठाकुर एलोन है ना, और इतनी सुंदर वैश्य, टॉप मोस्ट सब सुंदर वैश्य थी, और पूरा महक लगा के आई थी, है ना, तो अपने जो भाव भंगी भी कर रही थी, बोल्डली एक्सेप्ट भी कुछ कर रही थी, एंड सेम टाइम अब उसका जो ड्यूरेंट, तो फिर ड्यूरेंट इज द कहता अल्टीमेट कहता किलर वेपन है एक्चुअली स्त्री का, है ना, एंड सेम टाइम खुद का एक शरीर का भी एक महक होता है, वो तो खैर अनदर जर्नी है, बट बता फिर भी वो महक इतनी पावरफुल महक थी, बट हाउ हरिदास टुक शेल्टर, हमारा वाज शेयरिंग, हरिदास ठाकुर चैंटिंग, he was meeting Tulsi Maharani, Trashtal lady, he was with Tulsi, we'll discuss the next part, she is not very, हरिदास ठाकुर के पास शेल्टर थी तुलसी महारानी की, इसलिए he very sit to close Tulsi Maharani. In our journey we discuss this thing, how much is very powerful, not जैसे कोई पौधा नहीं है, क्या चलो एक रिचुअल है, चलो बैठा दिया यहाँ पर ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग चैंटिंग, यहाँ पर क्या हम बाहर घूम रहे हैं, वेरी वेरी पावरफुल, विल डिस्कस कभी किसी क्लास में सीरीज के बारे में विल डिस्कस, बट फिर मैं बता रहा हूँ, एंड हाउ टू शेल्टर तुलसी महारानी, एक तो उनको दर्शन कर कर फोकस, एवरी लिम्स ऑफ तुलसी महारानी ऑल स्पिरिचुअल, एवरीथिंग, एक जो पत्ता है ये कोई भौतिक चीज नहीं है, इवन जो हमारी भौतिक कामनाएं भी खत्म हो जाती है जस्ट लुकिंग तुलसी महारानी, एंड जो इनके फ्रेग्रेंस है इनकी मंजरीज की, वो उनके नाक में जा रही थी, तुलसी महारानी मंजरी की सुगंध इतनी पावरफुल है, तुमने देखा है वो चार कुमार के बारे में सुना है, चार कुमार भी तुलसी महारानी मंजरी की खुशबू सुन के उनके ब्रह्मवादी का जो कंसेप्ट खत्म हो गया, भगवान के नित्य चरणों में इनका वास है, तो उनकी महक सुनकर हरिदास ठाकुर को वो महक फीकी लग गई, नेक्स्ट तीसरी रात फिर वो पूरे सरेंडर हो गया थी, सरेंडर हो गई लास्ट में। एनीवे मैं कह रहा कि नाक को कैसे करना है, तुलसी महारानी की, भगवान के सैंडलवुड, फ्रेग्रेंट आइटम जो हम फूल सुनते हैं, ये सब चीज बहुत वेरी पावरफुल एक्चुअली, हम सब वी हैव टू प्यूरिफाई आवर ऑल सेंसेस, तो ये आप लोग समटाइम वी, हम लोग को मिल तो गया है लेकिन वी टेक वेरी लाइटली, इसे जब भी चीज लेते हैं ना इस आइटम एनुडे क्या कहते हैं से जय महाप्रसाद, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आज
कई जन्मों से क्या क्या सूंघा मैंने, है ना, किसी योनि में सूंघ ही होगा, है ना, क्या ना सूंघ के मैं यहाँ पर रहा हूँ, लेकिन आज मैं भगवान का उचित में है सूंघने के। जय महाप्रसाद, जय महाप्रसाद, एवरीथिंग एक्चुअली। एंड तीसरा क्या है, टंग। टंग कैसे को प्यूरिफाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेकर भगवान की सेवा के बारे में, जब किसी का चुगली करना शुरुआत है, किसी के बारे में व्याख्यान करना, किसी के अवगुण करने का व्याख्यान तो कमेंट्री दे देंगे, है ना, लेकिन गुणगान करने के लिए भगवान का गुणगान करना है चलती नहीं है ना, तो उस समय मन को डांटना चाहिए। टंग को कहते हैं कीर्तन है भगवान, प्रसाद, ओनली टेक कृष्ण प्रसाद। एंड टच, टच कैसे करना है, तो ऑफ होल होली प्लेसेस, हम पूरा जब हम धाम में एंटर करते क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं एकदम उस भूमि को। कौन सा वो ये बात जान, चिंतामणि कौन सा वर्ष, ब्रज भूमि चिंतामणि, ब्रजेंद्र श्री गौरव मंडल भूमि चिंतामणि एक्चुअली, इसको जस्ट टच करने मात्र से वी गेट कॉन्शियसनेस एक्चुअली। तो हम पूरा टच किससे करते हैं, नॉट अपने हाथ से, पूरा शरीर से भैया। कुछ लोग तो बोलते हैं इतना टच करते हैं कुछ रह गए तो पिछाड़ा पार्टी रेंग जाते हैं, तो टच वही प्लेस व्हिच टच एक्चुअली, इट्स लाइक समटाइम डिवोटी डोंट वेयर, है ना, कि भगवान से चिन्मय है। अभी खैर अपनी कृष्ण पैर जहाँ पे जल जाएंगे, अभी इतनी गर्मी है, बट ठीक है, बड़ी तरह टाइम एंड प्लेस अकॉर्डिंग। प्योर वाटर, है ना, तुलसी माला, सॉरी आधा गुना वाटर में वाटर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं उसको। एंड बॉडी ऑफ वैष्णव, है ना, हम करते हैं, डांस करते हैं, टच डिवोटीज, हम मिलते हैं भक्तों से, तो वो क्या है, वैष्णव की बॉडी में सामान्य नहीं है ना, पूरी बॉडी भगवान के मंदिर को स्थापित करता है, ओम केशवाय नमो नारायण नमो, भगवान का आह्वान कर रहा है, तो उसका शरीर भी सामान्य नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग विल बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड इफ यू विल एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सब चीज संसार में वास्तव में कोई भी मटेरियल नहीं है। ऐसा आप सिंपल, अब ये जो हमारे जो फोटो फ्रेम्स हैं, ये डिटेल किस चीज के हैं, किस चीज के हैं, किस चीज के, डर किसी नहीं, डर क्या आप लोग, समझ डर क्या, किस चीज के हैं डिटेल्स, ज्यादा सिंपल प्रश्न क्या है, लकड़ी के ना कुछ ऐसा आंसर आएगा तो कुछ हायर चीज बोल दो ना, है लकड़ी की, दारू है, दारू वाला दारू लकड़ी, दारू ब्रह्म, लेकिन when it's used for कृष्ण, तो अभी एक कृष्णाइज हो गया एक्चुअली, अभी दिव्य हो चुके हैं। वैसे जैसे हमारा शरीर है, ये पंच तत्व का है, इफ यू विल एंगेज, तो वैष्णव को सिर्फ भगवान के समय लगा हुआ है, तो वो भी क्या है, दिव्य एक्चुअली, है ना, इसलिए एंड सॉफ्ट बेड ऑफर लॉर्ड, है ना, भगवान का जो, इसलिए डीटी वर्षन भगवान का आदि है, इसलिए एवरी डिवोटी टू डू सम डीटी वर्षन, इसको एज ए रिचुअल नहीं है, बर्डन नहीं है एक्चुअली, ये हमारे सबसे पावरफुल टूल्स है, भगवान का पैर टच करने का मौका मिलता है, भगवान को स्पर्श करने का मौका मिलता है, ये और ट्रांसेंडेंटल एक्चुअली, हमारी इंद्रियां प्रिपेयर टच की इंद्रियां। एंड दूसरा ठीक है, ठीक है, ये एनीवे, तो ये सबसे, तो बेसिकली क्या है, टच 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 इंद्रिय कितनी पावरफुल है, यानी तो टच 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 में कौन सा जानवर है जो पकड़ा जाता है, हाथी, क्यों, फीमेल एलिफेंट के पीछे, वैसे हमारे पास टच इंद्रिय है, शी वांट टू एम्ब्रेस अपोजिट सेक्स, ये रियली इट्स वांट बहुत सॉफ्ट स्किन, ये इसका प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये नेचुरली इसको बहती है। जनरली हम इनिशियल डेज में हम ये भी ट्राई करते हैं कि इवन सही हमारे, खैर मैंने वैष्णव का बोल आलिंगन करना है, बट समहाउ बिगिनिंग डेज में ट्राई टू अवॉइड दिस ऑल थिंग्स। हम लोग जब थे ट्रेनिंग में, तो हमारे कभी गलती से किसी ने किसी को एम्ब्रेस कोई डांट देते, किसी कंधे में हाथ है डांट देते, हमारे टाइम पे अभी भी ऐसे डांटते हैं, ये एक बेड में सोना, तो फिर तो उसको तो क्लास तक पे लगा क्लास, क्योंकि अभी हमारे केस में क्या है कि हम जानते नहीं इंद्रिय कितनी प्यूरिफाई है। खैर ये तो मेल मिल प्रति हो सकता है, तो बट माने वेरी सटल एक्चुअली, इसलिए जनरली इन बिगिनिंग डेज, है ना, मिनिमम एक विद रेस्ट्रिक्शन, है ना,
क्योंकि प्यूरिफायर है कि वो इट्स कैन एजिटेट आवर प्रीवियस इंप्रेशन, तो इसलिए आलिंगन में सबसे आलिंगन करना है वो भी क्या है, समटाइम इट इज आल्सो वेरी डेंजरस। या ऐसा करते हैं कि छोटे बच्चे का हरे कृष्णा कितना क्यूट है, लगता है ना मुझे कितने अच्छे हैं, लेकिन प्रभु जी के अंदर क्या चल रहा है वही जानते हैं। इसलिए आपको ये बहुत सामान्य बात नहीं है एक्चुअली। सीपीटी चाइल्ड पुटिंग चाइल्ड इसको हमने कहीं से केस लिखा है एक्चुअली, अगर चाइल्ड को लेकर, चाइल्ड एब्यूज को लेकर ऐसा गलत है बात, क्योंकि इंद्रियां, क्योंकि चाइल्ड की स्किन में सॉफ्ट होती है एक्चुअली, यू कैन touch, you can feel by touching the sense skin of child, अपोजिट सेक्स का आप वो फील कर सकते हो क्योंकि इससे बड़े सॉफ्ट है एक्चुअली। तो इसलिए जनरली यू शुड अवॉइड, है ना, जैसे गोद में पकड़ ले बच्चे को, जनरली वी शुड नॉट, वेल इट्स आवर ड्यूटी एक्चुअली। हाँ, आप मुझे बच्चों को सिले सकते हैं फ्यूचर में, है ना, बट ट्राई करें जो वैष्णव में वास्तव में सब शास्त्र है, शास्त्र को भी नहीं अवॉइड, है ना। समटाइम एडवांस डिवोटी करते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ फ्रॉम अदर्स, तो जनरली दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। महाप्रभु एक बार, महाप्रभु की लीला में महाप्रभु एक विडो का छोटा पुत्र था और सॉफ्ट था, उससे बार मिल रहे थे, उसको पूरा प्रेम था। दामोदर भट्ट ने डांट दिया कि डोंट, पीपल विल क्रिटिसाइज यू, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि आप इसके थ्रू विडो औरत है ना, वो उनका कोई हस्बैंड नहीं है, तो इट्स ही दामोदर पंडित ऐसा था, ही कैन महाप्रभु को इतना स्ट्रिक्ट करके बहुत महाप्रभु कट करते हो ना, देन फिर महाप्रभु ने उसको एक्सेप्ट किया। थी महाप्रभु के पापा बाजी भेजते कि ये करने ज्यादा करपन कर रहा है ना, एंड बट एक टच के इंद्रिय भी क्या है, ये सब अत्याचार है, तो समझा टच ना करें, टच भी करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि हम इतना जीते रह सकते हैं, तो देन वी शुड टच स्पिरिचुअल थिंग्स वैष्णवास इन ए रेवोल्यूशन वे, डिटेल टच करें, तुलसी मानी को टच करें, या उनको प्रणाम करें, उनका उनके जो मिट्टी ले उनकी मंजिल को प्लग करें, है ना। ऐसे भक्तों को, some भक्तों के we can touch their hands and feet नहीं करना टच, है ना, नहीं तो आप लोग भी पकड़ के गिराएंगे, है ना। feet some higher वैष्णव जो एडवांस डिवोटी है, if permission allow है या unintentionally छू दिया तो that is also very powerful, क्योंकि उनकी बड़ी दिव्य एक्चुअली, है ना। सभी सिला जब तक हमारे आए थे समाओ बड़ी बेटी को टच करने का, है ना, एक भक्त ने सेवा भी किया है, they very fortunate, नहीं वो बॉडी दिव्य एक्चुअली। इवन यहाँ तक भी उनकी बॉडी इतनी दिव्य है, जैसे बहुत एक्सट्रीम जा रहा हूँ मैं, शिला प्रभुपाद जी जब मायापुर में थे, तो जब वो बहुत हेल्थ में बीमार थी, तो बिकॉज द डिसाइपल हैव हैड सो मच फेथ कि यस दे गॉट दैट कन्विक्शन, ये शास्त्र की वाणी है, कन्विक्शन हो चुका है कि ये प्रभुपाद जी भगवत धाम से और ये चिन्मय है, एक्चुअली कैसे चिन्मय है। यहाँ तक भी उनका स्टूल जिस जो गड्ढे में फेंकते थे, सारे भक्त उसके आसपास खड़े रहते, और जो छींटा आता उसको देख देते थे मेरे प्लीज, कितना वो कि हम प्यूरिफाई हो चुके हैं, जस्ट सी हाउ दे मच हाउ दे हैव फेथ, हमारे अचिंत्य इनकंसीवेबल है, बट बड़ी चिन्मय है भक्तों का शरीर, इसलिए वो सब शुद्ध है एक्चुअली, है ना। भक्तों के नाखून, है ना, बाल, सब लोग जाएंगे आप रूपा जी का, है ना। एक भक्त ने तो मुझे, प्रभु जी मैं आपसे कुछ लेकर आ रहा हूँ, क्या लेकर आ रहा हूँ, तो क्या लेकर आए थे, मतलब सिरिंज, उसमें खून है जमा, प्रभु जी मैं उस सर देख के हैरान था, प्रभु जी ये ना महाराज जी का ना उचिष्ट है, क्या है प्रभु मैं खून जिसमें जमा हुआ है, वो सब कर लेता है, मैंने कहा तो मैंने भी ट्राई किया, तो हाउ दे कुड एनीवे, तो ये सब जिनमें चीजें एक्चुअली, एंड टाइम्स क्या त्यार है, सम टाइम आज छुट्टी है ना, पर कुछ टाइम हमको उसे जरूरी से क्या है, एकादशी फेस्टिवल, आज का दिन किसके लिए, आज का समय किसके लिए, एक्स्ट्रा यूज करना नहीं है, पार्टी नहीं, आज का दिन है एकादशी में आई विल जस्ट चैंट एंड चैंट, आई विल चैंट टिल 12 PM, नो आई विल टेक नॉट एनीथिंग, try you can take some wow, just only chant 12 बजे चैंटिंग करना था,
अलाउड करूंगा, फिर कुछ एक्टिविटी सेवा करूंगा, मैं सबसे कम बात करूंगा, एंड इवनिंग में कुछ प्रेयर गा सकता हूँ, दुआ तुम्हारा और कर सकता हूँ, या कुछ बुक्स रीडिंग करता हूँ, आई विल रीड 1 घंटा को इस प्रकार से आपको एक दिन, आज का दिन प्रभुपाद जी के लिए, ऐसा ये समय एक समय कृष्ण के लिए, ऐसा तो क्या होगा ना, इससे क्या होता है, ये सब क्यों कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ताकि जो हमारा ओवर जो समय के पास लिमिट है, बट उसको कंट्रोल में जिएंगे तो दैट टाइम इटसेल्फ विल प्यूरिफाई अस एक्चुअली। तो ये एकादशी और फेस्टिवल्स, आज जन्माष्टमी में भगवान की सेवा करा, आज फास्ट होऊंगा, सारी सेवा करूंगा, चाहे सोस्टॉल है, गोविंदा जो भी सेवा है, सब जितना मेरा सामर्थ्य है मेरे शरीर का, चाहे ड्यूटी वर्शिप है, पीछे असिस्ट करना हो, आज का दिन फेस्टिवल में, नहीं कि आज फेस्टिवल है और बेस पड़े हुए हैं, नहीं, आज का दिन भगवान के लिए, विशेष फेस्टिवल, अगर बहुत आप इमरजेंसी कुछ पढ़ाई है जो ऐसा करेंगे ना आपको, देन क्या होगा, प्राय क्या होगा, ये फेस्टिवल्स या एकादशी आता हमारे लिए क्या, ये हमारे अवसर है, अपना आपको चेक लगाने वाला है अवसर है ना। एंड लास्ट क्या है, प्लेसेस है ना, धाम, धाम प्लेस घूमने कितने लोग की इच्छा है, लोग इतना घूमते हैं, आज यहाँ कल वहां, मन लोगों को इतना घूमने की इच्छा है कि अभी इतना वॉर चल रहा है, फिर भी लोग क्या वर्ल्ड टूर मार रहे हैं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया अभी नहीं जाना है, लोग जबरदस्ती ब्लैक में करते करते घूमना है, प्लेस कितनी इच्छा जाने की, तो ये इच्छा कैसे प्यूरिफाई होगी, धाम जाने की, तो अभी कैंप भी है, यू कैन मस्ट विजिट जिनके अवसर है ठंडी है ड्यूटी, दे मस्ट गो, है ना, ये मौका है एक्चुअली, सेकंड ईयर के लिए भी क्या है 10-12 दिन वाला रिट्रीट उसमें देख प्रयाग, वाओ, तो ये तो अवसर है ना, टेंपल के पास जाएंगे, धाम के, वो भी धाम एंड नॉन डिफरेंट है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, सेकंड तो उनके लिए 10 डेज का प्रोग्राम है, थर्ड ईयर के लिए गोवर्धन का प्रोग्राम है, सब भक्तों ने प्रोग्राम रखे हमने, है ना, तो ऐसे हम लोग हमारा जो प्लेस का भी करेंगे वो प्यूरिफाई होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, वो इसको भी अभी कुछ देर इसको 1 सेकंड और इस मिनट होल्ड करना, एक चीज में और है, अच्छा, एक स्लाइड और खोलना, नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें लिखा है रूट कॉज ऑफ अत्याचार, नहीं नेक्स्ट यस, ओके, तो रूट कॉज ऑफ अत्याचार का ये सब हम अभी जैसे ब्रीफ बता रहा हूँ, फिर हम लोग प्रभुपाद के पर्पस पढ़ेंगे, जैसे प्रभुपाद ने कुछ ब्रीफ किया तो काफी सारे हेल्पफुल, मैं इसको यूज आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, या इसको जो यूज कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि हमारा अत्याचार की इच्छा बोलती है, क्या रूट कॉज है ना, तो पहला मुख्य कारण क्या है, आवर हार्ट इज एम्प्टी, हृदय एम्प्टी है, इसीलिए उसको लगता है कि मैं मटेरियल थिंग से इसको भर दूंगा, खूब खा लो है ना, खूब देख लो, खूब कर लो, है ना, लेकिन व्हेन वी एडवांस, जैसे पता लेते हैं एज यू एडवांस, तो नेचुरली आपका ये ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, ये सब धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, तो क्या कहीं कैसे इसका आउटकम क्या है इसके, तो हम कैसे दिखता है कि किसका हृदय एम्प्टी है, पहले क्या होगा, ओवर कलेक्टिंग, है ना, पूरा घर भर देना है ना, पूरा सोफा, अलमीरा, फ्रिज, है ना, उसको लगता है कि ये मैं भर दूंगा, इससे भरकर मेरा हृदय भर जाएगा, लगता है ऐसा, इट्स अपियर एक्चुअली, इट्स अपियर, है ना, स्त्री को लगता है कि मैं खूब सामान भर दूंगा घर में, हृदय भर जाएगा, लेकिन फिर भी लगता है जब पड़ोसी देखता है, पड़ोसी घर दूसरी कार आ गई, अरे यार तो ये गाड़ी भर दो अंदर, है ना, अब तो कंप्लीट है, फिर देखता है उसने कुछ दूसरी गाड़ी, दूसरा नया एडवांस फ्रिज लिया है, ये भी भर दो, तो कैसा कंपटीशन चलता है, भरते ऐसा देखना, आप घर बोलते हैं देखो उनका ये है हमारा है नहीं, उनकी छोटे, आपके एलसीडी का छोटा साइज छोटा, उनका बड़ा है, उनको बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा साइज दिया हो, है ना, तो वी कैन सी हृदय क्या है, अभी खोखला है एक्चुअली, दूसरा क्या है, ओवर ईटिंग, है ना, खूब खाना, है ना, तो शुरुआत में वैसे बोला है, ये शुरुआत में हमारे यही एक वे है अपना आपको तृप्त करने का, तो ठीक है ज्यादा खाओ कोई दिक्कत नहीं, पर तृप्त हो जाओ एटलीस्ट, है ना, तृप्त होकर फिर सेवा करो, है ना,
ऐसे नहीं खा के सो गए ना, इसलिए राधा को नारद बोलते हैं। सिम्टम ऑफ अ शूद्र ब्राह्मण जानते हो क्या है? ब्राह्मण को पहले भोजन फिर सेवा, शूद्र को पहले सेवा फिर भोजन। जानते हो क्यों? कारण हाँ, शूद्र को देखने पे सो जाएगा, ब्राह्मण जानता है मैंने खाना खाया तो मुझे इसका यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। डिवोटी ठीक है आप खाओ कोई दिक्कत नहीं, बट डू फॉर कृष्ण सर्विस है ना, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाना है। ओके, एंड करेक्टिंग फूड एंड ग्रेन्स है ना, फिलिंग द belly and many degrees है ना। I am now PhD है ना। तो डिग्री से समझ लेते हैं, डिग्री तो मुझे ये मन लगता है कि एक बार डिग्री हो जाए ना तो लोग समझेंगे मैं भी कुछ हूँ है ना। ये लोग कई साल लोग उसी एटीट्यूड रहते हैं कि मैं ना मैंने ये किया है, इसको आने के बाद मैंने ये किया है, तो ये रहता है डिग्री, वो डिग्री से ना उसको फुलफिलमेंट करता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम सर्व उपाधि निर्मुक्त, ये ऐसी अवस्था आती है। बट समटाइम बिकॉज हार्ट इज नाउ एम्प्टी, तो दैट नीड ऐसा ऐसा वो ट्राई एंडर करता है। ओके ठीक है, वन सेकंड, ठीक है इसको भी, इसको हाँ यस, लास्ट थिंग इज ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है इसको भी कुछ बंद कर इसको, बस इतना ही है, राइट। अब मेन तो खोल दो, ठीक है पहला पेपर खोल दो। तो अभी हमने जो कुछ डिस्कस किया, ये क्या अत्याचार के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा एक हम लोग एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने पैराग्राफ 1 से लेकर 5 तक जो ये सब क्यों दिया है, तो ह्यूमन बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्यों? ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं 6 दोष अत्याहार प्रयास परजल पूर्णिमा, किसके लिए? जानवर के लिए। और जानवर ये करते भी नहीं है एक्चुअली, प्रयत्न नहीं करता है। आज क्या हुआ शेर आपने बात कर रहे हैं ठीक चल रहा है वो फोकस है भैया अपना, अत्याचार नहीं करते हैं। ऐसे शेर ने खूब खा लिया, अरे आज ओवर ईटिंग हो गया आज ना, एकदम पता है कब खाना है, इवन जानवर पता है कब खाना है, रात होगी ना नहीं खाते हैं, संध्या ढलने के बाद सूरज छिप गया ना वो जानते हैं एक्चुअली। जानवर जानते हैं कि गाय हुए सारे पशु बस हो गया, बंदर जानते हैं, सब चंचल जानते हैं, बंदर जानते हैं अब रात हो सो जाओ, मनुष्य का शुरू रात में शुरू होता है, अब भैया अब तो पार्टी शुरू हुई है ना। क्यों ऐसा क्यों है? सब हमारे लिए एक्चुअली, क्योंकि ज्यादा तेज में ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा बुद्धि आ गई ना, समझने से आती है एक्चुअली। उनको भगवान जितना बुद्धि दिया खुश है उससे, कितना खाना है, कितना सोना टाइम पे, एंड दे नो एवरीथिंग एवरीथिंग, बट हमारे लिए दिया। तो सिंपल लिविंग आई थिंक किसके लिए? हमारे लिए एक्चुअली। जानवर हम ज्यादा ट्रेन हुई इन चीजों में, तो पर बिकॉज तो एक्चुअली इसलिए सब प्रिंसेस हमारे लिए। तो अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ किसके लिए? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग मींस क्यों? ताकि क्योंकि एज वी नो एंड डिस्कस कि इंद्रियां डिमांड दिस थिंग्स, लेकिन जितना हम उसको मिनिमाइज करेंगे, जैसे सिंपल सा आप लोग बेस में रह रहे हैं, मतलब बेस में कौन रह रहे हैं यहाँ पे कितने साल से? वन साइड को छोड़ रहा है, मानव फिर तो मानव दो भक्त हैं। तो आपको कोई फील हुआ कि यू नीड फ्रीज, बेड, सोफा? कितनी हैरान की बात है एक्चुअली। कभी आप घर में आएंगे ना, अरे यहाँ बेड ही नहीं है, तुम रह कैसे यहाँ पे? कितना खाली खाली है, पर आपको लगता है खाली खाली, कितना भरा लगता है। कहीं में स्वाद भक्त हो गए ना, चलो भाई चिटा डाली यहीं सो गए ना, किसी रूम में जाओ वहां सो गए ना, भक्त की तरफ पड़े हुए ना, कोई नीड नहीं है, कितना खुश है, ऐसे खुश है लाइफ टाइम है ना। बट क्या होता है एज वी ग्रो, कहते नहीं नहीं पड़ोसी का तो घर पे बड़ा सा बंगला भी है ना, बड़े बड़े एलमीरा है, और डनलप क्या, डनलप क्या होता है, गद्दे, डनलप क्या होता है, मोटे से गद्दे, मैट्रेस ना मोटे से डनलप होते हैं, ऐसा नाम है मैट्रेस का। ऐसे मखमली मैट्रेस चाहिए है ना, या सोफा चाहिए है ना, या फ्रिज में चाय चाहिए, बहुत सारी डिमांड बढ़ना शुरू होती है एक्चुअली। एंड ये चीजें क्या होती हैं, दैट टेक आवर टाइम एक्चुअली। अभी क्या कुछ है नहीं, सिंपल सा है ना, जैसा रूम है, तीन दो तीन सेट हैं, कुछ बुक्स हैं, बस
तो ज़्यादा चीज़ें कम है तो नहीं रुकना क्या बस। जब चीज़ें ऐड होते रहती है ना तो हमारा अटेंशन क्या डाइवर्ट होना शुरू होता है, इसलिए हमारा जीवन सिंपल नहीं रह पाता, इट्स बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स जीवन क्या होता है, हमारे जो विचार हैं वो कहाँ जाते हैं, वो लोअर लेवल रहते हैं, हाई थिंकिंग नहीं हो पाती एक्चुअली। हाई थिंकिंग बेसिकली क्या है, स्पिरिचुअल थिंकिंग। आई एम नॉट जस्ट बॉडी, डेफिनेटली दिस नीड्स, सब नीड्स तो हैं, बट आई एम नॉट जस्ट ओनली बॉडी, आई एम आल्सो बॉडी आल्सो। मैं बॉडी का बॉडी भी हूँ, मैं नाउ आई एम इन बॉडी, बट आई एम नॉट जस्ट ओनली बॉडी, आई एम बियॉन्ड, मैं बॉडी से बियॉन्ड हूँ। बट जब हम ये बहुत से अपने जीवन में ऐड कर लेते हैं तो इसी में रहता है, मेरा फ्रिज खराब हो गया, आज नया गत्ता लेना है, तो पूरा दिन भर उसका वही चीजों में घूमता रहता है, तो टाइम मिलता नहीं एक्चुअली। इसलिए वैदिक कल्चर यू विल सी वेरी सिंपल लाइफ होती है, बहुत सिंपल है, एक खाट एटमेक्स है ना, सिंपल सा बर्तन, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वेरी सिंपल लाइफ। अभी क्या देखा देख के चक्करों में टाइम बचता नहीं है, हस्बैंड लगाई है ना, वो दिन भर एसी रिपेयर करने लगा है, कहाँ माला कर पाएगा वो, यानी हमारा एसी रिक्वायर्ड भी है, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट बताओ जो जितना नीडफुल है, तो हम लोग जस्ट कुछ पैराग्राफ में ब्रीफ कर रहा हूँ, पहला से लेकर 5 का मैं जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहले परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तष्टा। तो अंतरंग शक्ति कौन है भगवान की, योग माया, मैंने कंप्लीट स्पिरिचुअल, एंड बहिरंग कौन सी है, मटेरियल, है ना। और तटस्था कौन सी है, जीव। तो इन जीव की भी दो क्या है, वैरायटी है। एक कौन है, महात्मा, दैवयस्य नहीं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। एक कौन सा है जो 24 आवर भगवान के समय लगा है, वो फिक्स सब है, भगवान की उस दैवीय शक्ति के कंट्रोल में। एंड दूसरा कौन है, क्रिपल माइंड, है ना, जो किसमें लगा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में या एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो खुद की नहीं दिखती, या किसी राष्ट्र के लिए, या किसी देश के लिए, या परिवार के लिए, या समाज के लिए, ये सबका गोल क्या है अल्टीमेटली, बिकॉज ही वांट टू सेटिस्फाई सेंसेस, उसका एक्सटेंडेड है, वो देखिए है इंद्र तृप्ति एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे बता रखा है, तो ये कौन सा क्रिपल माइंड है ना, जो इस शारीरिक चेतना तक है ना? लेकिन एक कौन है, महात्मा है। तो दोनों कौन है, तो दो प्रपट हम नहीं पढ़ा, एंड नेक्स्ट प्रपट, तीसरा प्रपट में बहुत दिख रहे हैं, हाँ तीसरे कि वास्तव में जो लोग दैवी प्रकृति में नहीं है, वो इंडिविजुअल जीवा, वो हाँ, जो भगवान की दैवी प्रकृति में बेसिकली कौन, भगवान की डायरेक्टली इंटरनल पोटेंसी के अंडर में रहते हैं, है ना। तो उन पे इस संसार के लॉज काम नहीं करते एक्चुअली। ये सिंपल सा मैं आई वाज रीडिंग भागवतम फर्स्ट कैंट एक्चुअली, वेरी पावरफुल मुझे प्रपट मिला है, और मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत लिखते हैं उसमें। ये आता है वेद व्यास जी के कन्वर्सेशन में आता है, वो लिखते हैं कि सम टाइम डिवोटीज फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन, बिकॉज ऑफ मटेरियल एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये मुंज पुंज है ना हल्का उनका भक्त चल नहीं पाएगा एक्चुअली, लंबी जर्नी है, ये मजाक नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सीरियस है। आचार्य बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ मींस टू मूव ऑन द शार्प रेजर, हल्का नजर हटी, इसलिए ऑलवेज कांस्टेंट गाइडेंस। मतलब एक उसमें दो चीज में बताना, मैं ये पॉइंट, ठीक है, फॉल डाउन पॉइंट में भी आई विल कम बैक ऑन दैट पॉइंट। उससे पहले बहुत लिखते हैं, इवन व्यासदेव वाज द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड ही इज द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एंटायर क्रिएशन। कौन, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को बोला गया ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि वेद को बारे जो ब्रह्मा जी जानते हैं, ब्रह्मा जी इसी सृष्टि के बारे में जानते हैं, वेद व्यास जी तो कई सृष्टि के बारे में जानते हैं, ये सो पावरफुल। इवन दैट वेद व्यास become deluded illusion somehow and he took the shelter of Narad Muni। उनको लेने का जिम्मेदारी नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा उससे लिखते हैं, इसलिए एंड ही उनसे गाइडेंस पूछा या लिया,
तो व्हाट टू से एज ए साधका, इसलिए कांस्टेंट गाइडेंस विल रिक्वायर, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे सही स्टेप्स है, क्योंकि भक्ति नॉट सो चीप थिंग एक्चुअली। भक्ति इज वेरी सिंपल। भक्ति क्या है? सिंपल है। एनीवन कैन स्टार्ट भक्ति। अरे ह्यूमन में छोड़ो, एक निर्जीव माने कि ये पेड़ पौधे जो, वो भी भक्ति स्टार्ट भक्ति, बट भक्ति में चलना दैट नॉट सो इजी। सिंपल तो है, एनीवन कैन टेक भक्ति। योगा ज्ञान अधिकार चाहिए, ज्ञान के लिए आपको संस्कृत आना चाहिए, 12 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। योगा के लिए आपको बॉडी फिट होनी चाहिए, बहुत चीजें मैटर का प्लेस, बट भक्ति के लिए नो एलिजिबिलिटी। ओके, एंड देन बात बोलते हैं even sometime devotees fall down from their position, even neophyte devotees, but sometimes they look like that they are worse than कर्मी। ऐसा काम करेगा ना, ये क्या हम भक्त गए, हम लोग के भक्त गए। देन बहुत सुंदर लिखता हूँ, मुझे काफी अच्छा मिला रेफरेंस। even that neophyte devotees will help within Krishna, माने कृष्ण से हेल्प करते हैं। एक्चुअली इवन न्यूफाइड भक्त के जीवन में भी कुछ हो रहा है, भगवान की प्लानिंग से हो रहा है एक्चुअली। जैसे माने कि आपको जो कोई डिस्ट्रेस आएगा तो बताए प्रभु लिखते हैं, तो सम टाइम कृष्णा विल चेस्टाइज हिम, है ना, खूब उसको एंजॉयमेंट दे देंगे। जैसे कल हमारा एक कोर्स था, प्रभुपाद इंट्रोडक्टरी कोर्स था हमारा, तो उस कोर्स हमारा क्या था, मैं याद करता। तो उसमें कोर्स में क्या था, एक पॉइंट आया था कि एक इंसिडेंट आया था कि प्रभुपाद जी कई शिष्य, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो कोर्स फ्यूचर में आईटी से पहले कंपलसरी होगा। प्रभुपाद इंट्रोडक्टरी कोर्स सर थक रहा है, तो टेम्पल से कुछ लीडर्स गए थे एनसीआर के, तो पूरे ताकि प्रभुपाद जी की पोजीशन को किसी भी आईटी से पहले कोर्स होगा, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल कोर्स। मैंने किया है विदाउट एलिजिबिलिटी, टीटीसी और रिक्वायर्ड है पर एनी मैंने किया कुछ पार्ट, मैंने उसको कंप्लीट किया है। बड़े पावरफुल कोर्स है। उसमें एक हम लोग इसमें कुछ टिक्स करते बाद में, तो कुछ शिष्य थे प्रभुपाद जी के जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत, मैंने लिटरली दिन रात they just distribute Prabhupada books, and after some time what they become fall down, माने कि they become very grossly materialistic affairs, शादी भी कर दिया, कुछ भी माने कि सब कुछ शुरू हो गया, सब कुछ। बट उनमें से एक बात बताते, but the final last stage of his life he separated in Vrindavan and he just chanted there and left his body and by saying Jai Prabhupada। तो कैसे आचार्य भगवान कैसे हेल्प करते हैं, तो मैं पॉइंट बता रहा था कि महात्मा जो है कृष्ण, इवन न्यूफाइट के जीवन में भी कुछ होगा तो भगवान को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। भक्ति कितनी कितनी सेफ है एक्चुअली। पर हमको क्यों फंसना है ना, हमको तो खैर हमको तो अच्छा बात करना है, एडवांस होना है, तो एनीवे यहाँ पर दिया है। लेकिन जो कंडीशन सोल है वो क्या है, क्रिपल पर्सन है जो महामाया के अनुगत होते हैं। ओके 1 2 3 4 एक और पढ़ लेता हूँ। द मेन प्रॉब्लम इज द कंडीशन सोल। तो महामाया उनको कैसे कष्ट देती है, 3 क्लेश देती है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, और तो ये कष्ट क्यों देती है, कष्ट क्यों देती है? तो भागवतम आता है, आई विल टेक 5 मिनट में। भागवतम आता है कि महामाया और योग माया दोनों हेल्प कर रही है भगवान की सेवा में। महामाया क्या हेल्प करती है, रिपेंटेंस एंड पेनेंस के रूप में। बद्ध जीव को क्या हेल्प करेगी, रिपेंटेंस होगा। आपको होता है, आप लोग कभी दुख होता है, गलत कर दिया यार, गलत कर दिया, एंड देन कुछ पेनेंस करते हैं। तो बद्ध जीव को ऐसे प्यूरिफाई करती है महामाया, रिपेंटेंस के रूप में, है ना। आता कुछ भी आप बोले, कुछ भी कोई कितने भी घृणा व्यक्ति हो, sometime he will repent also, and उस repentance क्या होता है, he will do some penance और इसको purify होता है। इसलिए भगवान की महामाया है, कष्ट देती है एक्चुअली, ताकि हम रिपेंट कर पाए। एंड दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसा है, स्पिरिचुअल एनर्जी इंस्पायर करती है शुद्ध भक्तों को, ऑलवेज विद इन हेल्प करती है। दोनों एनर्जी हम हेल्प से एक सपोर्ट देती है। इवन इस मट्टुल में रहने के बाद भी दे गॉट फेथ, यस कृष्ण इज विद मी, शक्ति से काम करती है एक्चुअली, तो बहुत एनर्जी काम करती है।
तो यहाँ पे लिखा है एंड जो खास कर जो महामाया है वो कष्ट देती है, और उसमें मेन मुख्य प्रॉब्लम क्या है, बर्थ, ओल्ड एज एंड डिजीज एंड डेथ, है ना। एंड इन द मटेरियल वन हैज टू वर्क to maintain the body and soul, and but how one can perform such work in the body, it is failure it, that is a failure for the Krishna consciousness able require positions such as food, grain, clothing and many things. तो इसलिए आप करता है, इसलिए माने कि ये चार बर्थ, ओल्ड, डिजीज एंड डेथ, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है अपने शरीर और मन को बैलेंस कि अब नाउ वी हैव दिस बॉडी, तो ये चीज रिक्वायर्ड है ही, तो कैसे इनको, कैसे हम सही वे में इनसे इस शरीर को यूज करते हुए ग्रेजुअली वो प्यूरिफाई फ्रॉम दिस मटेरियल एनर्जी, तो उस पे विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। हम अब द्वारा अत्याहार वो जो 6 डोज हैं उससे हम कैसे बचें, एंड हमारा गोल क्या है, मटेरियलिस्टिक जो भौतिक सत्य से भगवान के अंतरंग सत्य में एंटर करना है ना। तो उसके लिए सूत्र क्या है, सिंपल लिविंग, ये प्रिंसिपल एक्चुअली यू कैन अवॉइड दिस प्रिंसिपल। ऐसा कभी नहीं होगा, आप वेरी बहुत रेयर है कि someone is very opulence, बहुत रेयर है एक्चुअली। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं कि मैं समाओ में I don't want to meet that kingly opulence people because they will delude our क्या consciousness, कि भौतिक शक्तियां का जो opulence है वो हमें क्या करती है, हमें मोहित कर देती है। इसलिए सिंपल लिविंग है, आई थिंक वो प्रिंसिपल है, पर जाना कहाँ से भी, भौतिक शक्ति से आत्मा में जाना, तो उसके लिए 6 डॉन्स है, इस विल डिस्कस टुमारो, माने कि जब भी क्लास होगा। ओके, एनी किसी को कंसर्न क्वेश्चन किसी का, 3 मिनट भी है, एनी क्वेश्चन? प्रश्न किसी को? इस माना को हरे कृष्ण। एंगेज किया जा सकता है स्पिरिचुअली, तो जब हम इसको एंगेज करते हैं, सेंसेस को स्पिरिचुअली एंगेज करते हैं, तो क्या हम भी धीरे धीरे मतलब जैसे शरीर वस्तुओं पे लगाते हैं तो हम भी शरीर हो जाते हैं? हाँ, ऑब्वियसली बॉडी बिकम स्पिरिचुअल, योर माइंड बिकम स्पिरिचुअल एक्चुअली, बट मेंटेन सेट ना, ऐसा सिंपल ज्यादा आध्यात्मिक गुरु हम बोलते हैं ना, उनकी बॉडी चिन्मय, क्यों चिन्मय, हमारा चिन्मय ऑन गोइंग है, प्रोसेस चल रहा है, उनका चिन्मय हो चुका, क्यों, कैसे चिन्मय है, एक एनालॉजी देते हैं रूपा जी, सिंपल एनालॉजी, हाउ दैट, वही प्रश्न मैंने, उनका बॉडी कैसे बना के हो, हाँ यस दैट आयरन रॉड किस समय, हर समय अग्नि में है। जब हमारे चेतना कृष्ण में समावेश आती है 24 आवर्स, उस भक्त का कोई है नहीं थॉट्स, उसका अपना विवेक है नहीं, और नहीं 24 आवर्स, ऐसे गुरु का शरीर क्या है, दिव्य रूपाल जी हमारे आ जाए, जो 24 आवर्स का बिजनेस नहीं है, लेकिन उनका बॉडी अपने चरणों अभिषेक करते हैं, उनके चरणों को पीते हैं, वही तो क्या है, ये चरण क्योंकि चरण सबसे गंदा पार्ट है शरीर में, चल रहा है ना, गंदगी ले रहा है, बट व्हाई वी टेक देयर डस्ट एंड टेक देयर स्पर्श, उनका शरीर दिव्य हो चुका है, वो दिव्य हो चुका है बॉडी, इसलिए सन्यासी का शरीर कभी बर्न नहीं करते हैं, क्या करते हैं, समाधि जिसको कहते हैं, वो शरीर को हमारे शरीर नहीं है, वो चिन्मय शरीर है, ये ट्रांसलेटर कैसे अचिंतनीय पर दिव्य एक्चुअली, ये सब डीटी में क्या अंतर है, तो ये भी तो कास्ट है, ऐसा कैसा हो गया, बिकॉज हु इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ, तो जो एनर्जी ऑफ सोर्स है, पावरफुल कौन है, एनर्जी है, एनर्जेटिक, हाँ, क्यों, ये है कंट्रोलर, वही एनर्जी जिस पर लिखते हैं, वही एनर्जी, ऐसा सिंपल सा है, वही इलेक्ट्रिसिटी है, क्या देगा, हीट, और वही हीट दे रहा है, हाँ, ऐसे भगवान चाहे तो, अगर आप भगवान से लगे, यू विल बी स्पिरिचुअल,
फिर आपके चित्त में, मन में बहुत से कोई ऐसा थॉट आएगा नहीं, और इट विल टेक टाइम। तो जितनी मात्रा में, तो इसलिए ये मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, डोंट टेक वेरी चीपली, दिस इज चांस टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। क्या बुद्धि के बारे में खराब होती कुछ समय बाद, यार इल्यूजन आ रहा है, मैं कुछ पॉइंट एड्रेस कर रहा हूँ, हम पे इसके जो आपको हेल्प करेगा, क्लास से बियॉन्ड है। तो ये जो विद प्रिंसिपल, ये मॉर्निंग प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा एक्चुअली, अपने आप तो कितना मतलब सिंसियर है उसमें। पापा ने बोला है मॉर्निंग प्रोग्राम, होल डे सेवा एंड इवनिंग प्रोग्राम, दैट विल कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है तुक्के में ऐसे बन जाएंगे, खासकर सन्यासी, ब्रह्मचारी एंड 1% those who live in temple, they must do, because they have to do, otherwise they will become pulled by their mental consciousness। क्या दिन भर में जो सेवा करते हुए भी प्रॉपर चेतन नहीं रहता है, इसलिए शाम को गौरारती करना कंपलसरी था। मैं भी ट्राई करता प्रयास करता हूँ अभी, आप प्रार्थना कंटिन्यू कर पाऊँ, बहुत जरूरी है एक्चुअली। एंड टेक सम दर्शन डिटीज, इवन गीता का लास्ट कंपलसरी बोला है, उसमें सेवाएं देती है। देखिए हमारा चेतन दिन भर में कितना हम करते थे, दिन भर क्या किया, इसको डांटा उसको डांटा, वो भौतिक काम की, फिर सुबह माला में बैठते हैं। तो इसलिए ये ना सैंडविच प्रोग्राम दिया प्रभुपाद जी ने, और आपके पेस में तो दूसरा तो ऑप्शन है नहीं, और इसमें भी हमारा अटेंडेंस 0 है ना, इसमें भी आते हैं, इसमें भी आने में भी 450 आते नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। तो व्हाट इज द होप, क्या होप है? समय बीतता रहेगा, साल हो जाएंगे, पोस्ट ऐड होती रहेगी, इसलिए फर्स्ट अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम। ओके, तो ये आप लोग बहुत जरूरी है। एंड सेम टाइम हाँ, मैं कुछ पॉइंट मुझे भक्तों ने एड्रेस किया, मैं उसको एड्रेस करना चाह रहा हूँ। अब एक मीटिंग का पार्ट है, मीटिंग शुरू हो चुकी है।